आपसे हम ये कहते हैं कि आप लोग अपने पतियों को ना छोड़िएगा, क्योंकि गोपियों की स्थिति में और आपकी और हमारी स्थिति में अभी बहुत अंतर है ना। तो आप ना छोड़ दीजिएगा अपने पति को। गोपियां सच्ची पतिव्रता थीं। गोपियों ने अपने पतियों की सेवा ऐसे की कि पति की सेवा का फल क्या मिला कि भगवान की प्राप्ति हो गई। पति की सेवा से ही भगवान मिलेंगे। इसलिए पति को कभी त्यागो मत, पति कैसा भी हो। रामचरितमानस में माता अनसुईया सीता माँ को समझा रही हैं, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति कोढ़ी हो, पर नारी का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। जो पति से प्रेम करती है वही नारी श्रेष्ठ पतिव्रता मानी जाती है। इसलिए नारियों का धर्म है कि अपने पति के सिवा पर पुरुष का दर्शन भी ना करे गलत भाव से। इसलिए केवल अपने पति में स्थित रहे वो नारी हो और अपनी पत्नी में स्थित रहे वो पुरुष हो। राम जैसा पुरुष कि सूप नखा आए तो देखे भी ना राम, और सीता जैसी पत्नी के लंका में जाने पर भी, रावण का प्रलोभन देने पर भी माता सीता अपने पति के प्रति कभी डिगी नहीं, हिली नहीं। रावण का प्रलोभन था ना कि मैं अपनी मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना के रखूंगा। क्या सीता माँ इस प्रलोभन पर आई? आज बहुत सारी स्त्रियां पुरुषों के प्रलोभन में आ जाती हैं। हम तुम्हें धन देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, और स्त्रियां पुरुषों के प्रलोभन में आकर और अपना चरित्र बिगाड़ लेती हैं। माता सीता की कथा यही तो सिखाती है कि रावण ने क्या रावण की तो लंका सोने की थी, प्रलोभन दिया तुझे रानी बना के रखूंगा। क्या माता सीता रावण के प्रलोभन पर आई? इसलिए किसी पुरुष के प्रलोभन पर मत आ जाना मेरी माँ। कोई तुम्हें सोने की लंका भी भेंट करे पर तुम अपने पति का फिर भी त्याग न करना, तब पतिव्रता मानी जाओगी, तब आपका लोक परलोक सवर जाएगा। यदि माता सीता रावण के प्रलोभन पर आ जाती तो क्या सीता के चरित्र को ऐसे गाया और सुना जाता? इसलिए आप किसी के प्रलोभन पर ना आए। और पुरुषों को भी रामचरितमानस में संदेश है कि माता भगवान श्री राम के साथ सूप नखा बड़ी सुंदर बन के आई। तुम्हारे सामने कितनी भी सुंदर स्त्री आकर खड़ी हो जाए, अरे साक्षात अप्सरा आकर खड़ी हो जाए, तो भी पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर उस अप्सरा की तरफ भी ना देखें। ऐसा पुरुष भगवान श्री राम ने ये सब दिखाया है। रामचरितमानस की सब चर्चाएं, पुरुष कैसा हो, चरित्रवान राम जैसा, पत्नी कैसी हो, चरित्रवान माता सीता जैसी, तब जाके गृहस्थ जीवन वंदनीय होता है। आज राम घर घर पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि राम का चरित्र इतना उच्च कोटि का था। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चरित्र की पूजा है। रावण चरित्र से गिर गया तो पंडित होने पर भी, विद्वान होने पर भी समाज उसका पुतला जलाता है। और राम जी चरित्रवान होने से, चरित्र की शिक्षा देने से आज घर घर पूजे जाते हैं। हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं। इसलिए मैया प्रार्थना आपसे करता हूं, ना तो पत्नी चरित्र से गिरे, किसी पुरुष के प्रलोभन में ना आवे, और ना पुरुष किसी स्त्री की सुंदरता पर प्रलोभन पर आवे। आप दोनों पति पत्नी अपने जिंदगी में मस्त रहो। विधाता ने तुम्हारी जोड़ी बनाई है, आनंद से निभाओ, छोड़ कर ना जाओ उस जोड़ी को, उस संबंध को तोड़ो मत। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपको 100-200 अप्सराएं और मिल जाएं और उनके साथ आप अपनी इच्छाओं को पूरी करें, फिर भी क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? आपको और बहुत सारे भोग मिल जाएं, बहुत सारी शक्ति मिल जाए और भोग आप भोग लीजिए, फिर भी जरा पलट कर जवाब दीजिए, क्या आपका उन भोगों से मन भरा, पेट भरा? अरे जिन्होंने, रावण के पास क्या कमी थी? रावण की पत्नी मंदोदरी इस धरती की सबसे सुंदर स्त्रियों में एक थी। जितनी सुंदर माता सीता थी उतनी ही लगभग सुंदर 19-20 थी, उतनी सुंदर माता मंदोदरी थी। तो क्या रावण का मंदोदरी जैसी पत्नी पाकर भी पेट भरा? यदि पेट भर गया होता तो दूसरे की पत्नी चुरा के क्यों लाता? जो रावण जैसों का पेट नहीं भरा, और रावण की केवल एक पत्नी नहीं थी, केवल मंदोदरी, मंदोदरी जैसी हजारों थी। रावण की लंका में मंदोदरी जैसी हजारों थी, तो क्या रावण का उन हजारों से पेट भरा? नहीं ना।
तो तुम्हारा भर जाएगा। यदि तुम भी हजारों से अपना मन लगाओ तो क्या तब भी तुम्हारा पेट भरेगा? ये पेट तब भी खाली का खाली रहेगा। इसलिए समय गंवाने से कोई फायदा नहीं। भगवान में मन लगाओ और अपना कल्याण कर लो। जो शक्ति भोगों में खर्च हो रही वह शक्ति भजन में लगे, तब जाके कल्याण होगा। इसलिए विषयों का चिंतन छोड़ दीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। विषयों का चिंतन करने से विषय वासना ही बढ़ती हैं और भगवान का चिंतन करने से भक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ाना है, मर्जी आपकी। आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पर पति पत्नी को हम विशेष रूप से यही प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों बड़े प्रेम से रहो और चरित्रवान बन के रहो। हाँ, चरित्रवान आप रहोगे तो आपकी संतान अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, आपका देश अच्छा होगा, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। एक मैया बोली गुरुजी, एक माँ बोली गुरुजी, हमारे पति से हमारी लड़ाई बहुत होती है, बहुत झगड़ा होता, बहुत झगड़ा होता। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे सदा सदा के लिए आप पति पत्नी का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे, बता दें। जिनका विवाह हो गया है सावधान होकर सुने, और जिनका नहीं हुआ वो भी सुने, भविष्य में ये बातें काम आएंगी। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए इस विषय पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अधिकांश हमारे भारत में देखा जाता है पति पत्नी में तू तू मैं चलती रहती है। हर महीने में एक बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। कभी तो झगड़ा ऐसा होता है कि महीनों तक बोलचाल बंद होता है, पति पत्नी बोलती ही नहीं। बात विवाद इतना बढ़ जाता है कि पत्नियां झोला उठा के मायके चली जाती हैं और विवाद यहां तक आ जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है, रिश्ते तोड़ दो, खत्म करो। ये स्थितियां कभी नहीं आएंगी आप यदि हमारी एक छोटी सी बात समझ लेंगे तो। देखो, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, एक बात समझ में आ जाए तो। क्या? एक बात बताओ, झगड़ा करने के लिए कम से कम कितने लोग होना जरूरी है? झगड़ा कितने लोगों में होता है? झगड़ा करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग चाहिए, पति और पत्नी, या सास और बहू, या जिठानी और देवरानी। मैं आज सास बहू और जिठानी देवरानी की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, केवल पति पत्नी की बात करूंगा। झगड़ा करने के लिए 2 लोग चाहिए, एक पति और एक पत्नी। अच्छा, एक बात बताओ, शास्त्र कहता है जब तुम विवाह करके आती हो ना, मंडप के नीचे पंडित जी तुम्हारा विवाह करवाते हैं, तो वहां वेद मंत्रों के साथ एक चीज तुम्हें बताई जाती है। अब बताई जाती है कि नहीं, पर ये कहा जाता है पति पत्नी तुम अब 2 नहीं हो, अब दोनों एक हो गए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है पत्नी को अर्धांगिनी। क्या कहा जाता है? पत्नी को क्या? अर्धांगिनी। मतलब अब तुम पति पत्नी 2 नहीं हो, अब तुम दोनों मिलकर एक हो गए हो। याद रखना मेरी माँ, झगड़ा इसलिए होता है कि तुम 2 की 2 बने रहते हो। यदि तुम दोनों मिलके एक हो जाओ तो एक होने पर फिर झगड़ा किससे होगा? सच्ची बताऊं, पत्नी समर्पण कर दे यदि पति के चरणों में और समर्पण करके एक हो जाए तो विवाद नहीं होगा। पति पत्नी में समर्पण कर दे, अर्थात वो भी पत्नी को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। राम और सीता में कभी विवाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो 2 नहीं थे, एक थे। राधा और कृष्ण में कभी विवाद नहीं हुआ क्योंकि वो 2 नहीं, एक थे। लक्ष्मी नारायण में कभी विवाद नहीं हुआ क्योंकि वो 2 नहीं, एक थे। आप पति पत्नी में भी विवाद समाप्त हो जाएगा कब? जब आप 2 से 1 हो जाओगे। समर्पण कर दो। अभी आप 2 है ना, इसलिए अभी तक पत्नी समर्पण नहीं कर पाई अपने पति के चरणों में। अभी सच्ची बताएं, अभी पत्नियां पति की हो ही नहीं पाई, इसलिए विवाद है। पति कहता है कि दिन है तो पति कहे कि दिन है तो पत्नी कहे हाँ दिन है। पति कहे रात है, पत्नी कहे रात है। पति कहे यहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाए। पति कहे आज दाल चावल बनाओ, दाल चावल बनाए। पति कहे आज सब्जी रोटी बनाओ, सब्जी रोटी बनाए। पति में समर्पण, पति की खुशी में अपनी खुशी मिला दे, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे तो झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा तब होता है जब इच्छाएं 2 होती हैं। तुम्हारी इच्छा अलग है,
हमारी अलग है। झगड़ा तब होता है जब विचार अलग होते हैं। पति पत्नी का झगड़ा केवल विचारों का झगड़ा है, विचार मैच नहीं कर रहे। पत्नी के विचार कुछ हैं, पति के विचार कुछ हैं, विचार मैच नहीं कर, इसलिए कहते हैं दो में से एक को सरेंडर कर देना चाहिए। अब वो एक दो में से कौन समझदार है, या तो पति या तो पत्नी। यदि दो में से एक भी सरेंडर कर दे और अपने विचारों का पिंडदान कर दे और फिर पति के विचारों के साथ जीना सीख जाए या पत्नी के विचारों के साथ जीना सीख जाए तो कभी झगड़ा नहीं होगा किसी का। एक जन अपना विचार डिलीट कर दे या पति के विचारों में अपने विचार मिला दे या फिर पति अपनी पत्नी में अपना विचार मिलाए, दो में से एक को समर्पण करना पड़ेगा। यदि तुम समर्पण नहीं करोगे तो आज के 100 साल पहले भी तुम पति पत्नियों का झगड़ा होता आया है, आज भी हो रहा, और आज के 100 साल बाद भी झगड़ा मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम दो हो, एक हो जाओ। भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा ही क्यों लगाई जाती है? भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, परंतु शंकर जी की कितनी परिक्रमा होती हैं? कितनी? आधी। शंकर जी की आधी परिक्रमा, यूं जाओ और वापस आ जाओ, ये परिक्रमा। शंकर जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती। शंकर जी के मंदिरों में पूरी परिक्रमा नहीं लगाते, आधी लगाते। पता है ये बात की नहीं? नहीं? अच्छा, अब पता करो लो। ये बताओ कि ये परिक्रमा आधी क्यों लगाई जाती है? इसका कारण क्या है? शंकर जी का एक बहुत बड़ा भगत था, वो रोज शंकर जी की परिक्रमा करता और शंकर जी के सामने बैठा रहता, लेकिन वो ऐसा था कि शंकर जी की पूजा तो करता पर माता पार्वती की पूजा ना करता। इससे शंकर जी बड़े दुखी रहने लगे, है ना, कि देखो मेरी पत्नी का, अब देखो कोई भी हो, आप मेरा सम्मान करो पर पत्नी का अपमान करो तो कोई भी प्रसन्न कैसे होगा? और पत्नी का सम्मान करो और उसके पति का अपमान करो, भाई सम्मान फिर दोनों का करो, तब फिर आप ठीक रह सकते हैं। अब भगत है और वो कह रहा है कि हम शंकर जी की पूजा करेंगे पर ये माता पार्वती की नहीं करेंगे, तो वो रोज अब शंकर जी और पार्वती कैलाश में साथ साथ बैठी रहे, तो ये क्या करे, शंकर जी की परिक्रमा लगाए तो पार्वती के बीच से, शंकर पार्वती के बीच से निकल जाए। तो एक दिन शंकर जी पार्वती जी की तरफ चिपक गए, चिपक के बैठ गए। तो इसने क्या किया कि दोनों को पकड़ा और यूं किया और बीच से निकल गया और परिक्रमा लगाई चला गया। शंकर जी बोले ये तो रोज हमें अलग कर देता। तब एक दिन शंकर जी माता पार्वती से और चिपक के बैठ गए, बिल्कुल कस के हाथ बांध लिया यूं। अब लगा परिक्रमा, शंकर जी को लग रहा था कि तुम दोनों की लगा लो, तो शंकर जी बैठ गए हाथ पकड़ के। तो उसने क्या किया, वो भी मायावी था, उसने चींटी का रूप बनाया और कहीं से जगह मिली तो चींटी बन के शंकर जी के पास से निकल गया, परिक्रमा होगी। शंकर जी बोले ये तो बड़ा चतुर निकला, शंकर जी के तो भक्त है तो रूप तो बदल ही सकता है। शंकर जी बोले बच्चू अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। तब शंकर जी ने क्या किया, अर्धनारीश्वर बन गए। तब से शंकर जी अर्धनारीश्वर कहलाए। आधे शंकर जी और आधे अंग में अब उस सिंहासन में दो नजर ही नहीं आए, अब एक नजर आई। आधे में शंकर जी और आधे में, अब तो बीच से एक आंख पार्वती एक आंख शंकर जी लो, एक तरफ की नाक का छेद पार्वती जी का, एक तरफ शंकर जी का, पूरा आधा। अब लगा परिक्रमा, अब कहां से निकलेगा? तब उसने शंकर जी से हाथ जोड़कर कहा प्रभु ये क्या किया आपने? शंकर जी ने कहा बेटा जिसे तुम दो समझ रहे थे हम दो नहीं हैं, हम दिखने में तो दो हैं पर हम शंकर पार्वती एक ही हैं। दिखने में दो हैं राधा और कृष्ण, ये एक ही हैं। दिखने में दो हैं सीता और राम, पर ये तत्व एक ही है। उसी प्रकार तुम पति पत्नी दिखने में दो हो पर तुम हो एक, पर तुम अपने आप को नहीं जानते हो, इसलिए तुम झगड़ा में पड़ जाते हो, विवादों में पड़ जाते हो। तुम अपने आप को दो समझते हो, ये पति है ये पत्नी है, तुम दो नहीं हो, तुम एक हो। यदि ये बात इतनी सी तुम्हारी समझ में आ जाए तो विवाद मिट जाए। जो पति कहता है वो मान लो। क्या होगा रिश्तों को बिगाड़ने से? क्या होगा झगड़ों को बिगाड़ने से? चल भैया जैसा तू कहता है वैसा सही। पति बोला करे तो साइलेंट रहा करो,
तब फिर उस भगत ने भी जिद पकड़ ली और शंकर जी की आधी ही परिक्रमा लगा के लौट आया। तो शंकर जी आधे हैं, आधे में पार्वती, इसलिए आधी परिक्रमा होती है। तो भाव यही हुआ कहने का कि सदा के लिए पति पत्नी पे समर्पण कर दे और सदा के लिए पति पत्नी में एक हो जाओ। जो वो कहती है, पुरुषों को भी चाहिए कि कभी कभी तुम पत्नियों की बातें सुना करो। हर बार तुम्हारी पत्नी गलत निर्णय नहीं देती, कई बार पत्नी अच्छी बातें कह जाती हैं, उस बात को मान लो, उस आधार पर चलो तो सफलताएं भी मिल जाती हैं। कई लोग ना, पुरुष लोग अधिकांश पत्नियों को बेवकूफ समझते हैं, अरे कुछ नहीं जानती हो तुम, कुछ नहीं जानती हो, झाड़ू पोंछा करो बस। पुरुष लोग अधिकांश पत्नियों को झाड़ू पोंछा करने की मशीन समझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। घर में कोई भी काम करो सबकी सलाह से करो, पत्नी से जरूर पूछना चाहिए, ये काम कर रहे हैं, डिस्कस करना चाहिए। कुछ राय पत्नी रखे, कुछ पति रखे, कुछ माता पिता रखें, जो सबसे बढ़िया हो वो भले आप कर लो, पर पूछ लेने से पत्नी को अच्छा लगेगा कि हमारे पति हमसे पूछते हैं। और कई पुरुष ऐसे होते हैं ना, पत्नियों को पैसा ही नहीं देते, अपना पैसा खुद रखते हैं बैंकों में, तिजोरियों में। अच्छा, कुछ पति इस डर से नहीं देते कि इनको पैसा मिले तो खर्च कर देती हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं जितना भी पैसा कमाओ सारा पैसा लाके पत्नी के हाथ में दो। पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है। पत्नी को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी। जो भी पैसा पुरुष कमाए सब ला करके पत्नी को दे। भले तुम बैंक में लाखों जमा कर दो, पर 1000 ही सही पत्नी को महीने में जो भी तुम्हें मिलता हो तुम भले बैंक में करो जमा, पर कुछ पैसा तुम्हें पत्नी, भले तुम 100 रुपए दो, पर पत्नी के हाथ में कुछ देना चाहिए। पत्नी के हाथ में देना एक प्रकार का सगुन माना जाता है, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी है और लक्ष्मी से लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी से लक्ष्मी बढ़ती है। अच्छा, एक स्त्री को लक्ष्मी कहते हैं और एक स्त्री को कुलक्षणी भी कहते हैं। ये कुलक्षणी कौन है? ये वो स्त्रियां होती हैं जो पति की कमाई 5000 है तो पत्नियां खर्चा 10,000 करती हैं। जिस घर की स्त्री अधिक खर्चीली होती है उस घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती। घर में विकास तब होता है, घर तब संवरता है, घर तब सुधरता है, स्थितियां परिस्थितियां तब सुधरती हैं जब स्त्रियां 2 पैसा बचाने वाली हो। इसलिए हर स्त्री को पैसा बचाना चाहिए। पैसा तो पुरुषों को भी बचाना चाहिए, पर विशेष रूप से स्त्रियों को बचाना चाहिए, क्योंकि सारा पैसा स्त्री को यदि पुरुष देता है तो उसे बचा के रखना चाहिए। पुरुष पत्नी को पैसा देता ही नहीं तो फिर पुरुष की जिम्मेदारी है तुम पैसों को बचाओ। कल विपत्ति का समय आ जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। गृहस्थ जीवन में 2 पैसा बचा के चलना ये भी एक समझदारी है। कल क्या जरूरत आ जाए, आज समय अच्छा है तो उड़ाए जा रहे हो, उड़ाए जा रहे हो, और कल मुसीबत आ गई तो फिर रोओगे। इसलिए कल की भी थोड़ी सी बचत आज से ही करना स्टार्ट कर दो। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। एक एक बूंद जल बचाने से घड़ा भर जाता है। एक एक बात याद करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा दान करने से व्यक्ति दानी हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। धन और धर्म भी थोड़े थोड़े से बढ़ता है, इसलिए धन को बचाना जरूरी है। हाँ या ना? यदि 200 रुपए की साड़ी पहनने से तुम्हारा काम चल जाए तो 1000 रुपए की साड़ी में पैसा ना गवाओ। सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी भरा जीवन हो। तुम्हारी पड़ोसन 10,000 की साड़ी पहनती है तो उसकी देखा देखी तुम ना करो। वो बेवकूफ है तो तुम भी बेवकूफी बनोगी क्या? कुछ लोगों के पास पैसा आ जाए ना तो उड़ाने लगते हैं, व्यर्थ में, फिजूल में, गलत। एक बार हम एक गांव में कथा करने गए तो वहां हमने देखा गांव में सबके पास 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर।
एक आदमी से हमने कहा, यार ये गांव तो बड़ा संपन्न है, सबके पास गाड़ियां हैं। बोले महाराज कोई गांव संपन्न नहीं है। तो हमने कहा ये गाड़ियां और घर भी सबने बढ़िया बनवा रखे हैं। बोले महाराज जी हमारे गांव से 4 लाइन निकली है, बड़ा हाईवे बना है, तो जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, तो सब लोगों ने अपनी अपनी जमीनें बेच दी बड़े रेटों में। जिसकी 2 एकड़ थी सो 1 बेच दी, और बेच के क्या किया, गाड़ी ले आया, गाड़ी में चल रहे हैं बाबू। जमीन बेच बेच के गाड़ी खरीद रहे, इनके जैसा बेवकूफ कौन होगा। बाद में पूछना इनसे डीजल पेट्रोल डलाने के पैसे हैं, ये खेती बेच बेच के गाड़ियां खरीद रहे हैं। मेरी माँ बाप दादों की प्रॉपर्टियां जो हैं वो जल्दी से बेचना नहीं चाहिए। हम शास्त्रों की नीतियां आपसे कह रहे हैं, आपके घर में जो जमीन जायदाद है उसे मत बेचो। जमीन जायदाद तब बिकती है जब बिल्कुल आखिरी स्थिति आ जाए, हाँ या ना। अब कोई ऑप्शन ना हो तब जमीन जायदाद बेचनी चाहिए। आपका कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, जमीन जायदाद पड़ी है, बाप दादों की जमीन है, आपने खरीदना है, खरीदते जाओ, बेचो मत। कल को मुसीबत में ये चीज काम आएगी। और तुम जो शौक कर रहे हो, गाड़ी घोड़ा बड़ा सा बंगला बना लिया खेती बेच के, ये तो तुम्हारी समझदारी नहीं है। अरे खेती मन लगा के करते, उसी से जो पैसा, हाँ खेती बेचो तो खेती से खेती ही खरीदो, माटी से माटी ही खरीदना चाहिए। यदि माटी से माटी नहीं खरीदा तो मिट्टी में मिल जाता है आदमी। एक सज्जन ने हमसे बताया, महाराज जी हमारे गांव में सरकार ने नहर बनवाई, तो नहर का हम लोगों को पैसा मिला और सारी जमीनें चली गई। लगभग किसी की 2 एकड़ थी, किसी की 5 एकड़ थी, लगभग चली गई। तो सरकार ने मुआवजा दिया, पैसा दिया। तो कुछ लोगों ने तो क्या किया, उस पैसे को बैंक में जमा कर दिया, बोले ब्याज आएगा। और कुछ समझदार थे तो जमीन बिकी 1 एकड़, तो दूर जाके खरीद ली 4 एकड़। 4 एकड़ खरीद ली, तो लो अब वो 4